प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। कल मैंने मार्च 2020 का सेट ए के छोटे क्वेश्चन करवाए थे कक्षा 10वीं के गणित के। कक्षा 10वीं में 16 क्वेश्चन आते हैं छोटे एक एक नंबर के। तो कल मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बहुत बड़ी वीडियो बन गई। तो आज मैंने निर्णय लिया है कि मैं एक पेपर के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है 1 से 16 तक मैं उनको 2 हिस्सों में बनाऊंगा। वो आपको भी दिक्कत नहीं होगी करने में और मेरे को भी वीडियो बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज हम मार्च 2020 सेट बी के छोटे क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 0.104 को P बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। कल भी हमने ये किया था। तो एक बात और बता देता हूं आपको, 1 मिनट में लिख दूं, करना है। जैसे सेट ए में भी इसी तरह का क्वेश्चन था, तो प्यारे बच्चों सेट बी में भी इसी तरह का आएगा, सेट सी में भी इसी तरह का आएगा और सेट डी में भी इसी तरह का आएगा। जैसे सेट ए में जो पहला क्वेश्चन जैसा है उसी से मिलता जुलता बी में, उसी प्रकार सी में, उसी प्रकार डी में मिलते जुलते क्वेश्चन आपस में आते हैं। कल हमने ये किया था। इसको हमने P बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना, तो हम कैसे करेंगे, इसके दशमलव हटा करके हम लिखते हैं। दशमलव कैसे हटेगा, पहले हम इसको संख्या को बिना दशमलव के लिख लेते हैं, बटा दशमलव का नाका 1 और दशमलव के बाद जितने अंक है 1 2 3 उतने ही शून्य हम नीचे लगा देंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको 2 के पहाड़े पे काट देंगे। 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 0 0, 2 0 0, फिर 2 पे जा रहा है ये 2 दूनी 4, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 0 0, फिर 2 पे 2 1 2 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा 125। तो प्यारे बच्चों जो इसका P बटा क्यू रूप है वो क्या है, 13 बटा 25 है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 2 करते हैं। कल भी इस तरह का क्वेश्चन किया था हमने, कल भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था। सवाल नंबर 2, 4x की 2 माइनस 4x जमा 1, इसके शून्यक बताने हैं। ऑप्शन दिए हुए हमने क्या बताने हैं, शून्यक बताने हैं। तो प्यारे बच्चों हमने 9वीं कक्षा में ये सीखा था, जिस भी बहुपद के हमने शून्यक बताने हैं हम उसको क्या कर लेते हैं, शून्य के बराबर रख लेते हैं और उसके गुणनखंड बना देते हैं। अब देखिए इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 4x की 2 माइनस 4x कैसे टुकड़े करने, जिनका जोड़ तो आए कितना माइनस 4x और जिनकी गुणा क्या आए 4x की 2 के बराबर। ये जो पहला पद और आखिरी पद है इसकी गुणा के बराबर ये गुणा, तो क्या हो जाएंगे इसके माइनस के 2x माइनस के 2x और जमा 1 बराबर है 0। अब देखो हम इसको ये देखते हैं ये ठीक है या गलत करे हैं फैक्टर हमने। माइनस 2x और माइनस 2x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 4x और माइनस 2x की और माइनस 2x की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4x की। तो ये हमारे जो फैक्टर है ये बिल्कुल सही है। तो अब इन दोनों में से हम क्या कर लेते हैं, 2x कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बच गया 2x माइनस का 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आ गया, 2x माइनस का 1 बराबर है 0। अब इन दोनों में क्या है 2x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x माइनस का 1 बराबर है 0। और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, शून्य के बराबर रख देंगे, 2x माइनस 1 बराबर है 0 और ये क्या हो जाएगा x बराबर 1 बटा 2 और यहाँ 2x माइनस 1 बराबर है 0 और ये भी x बराबर है 1 बटे 2। तो इसके जो शून्य हम वो क्या हो जाएंगे 1 बटा 2 और 1 बटा 2। तो इसमें क्या है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो बी ऑप्शन है हमारा ये सही है। अब हम प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 करते हैं। इसी का जो छोटे क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस कह लीजिए या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कह लीजिए। सवाल नंबर 3 क्या है, x माइनस वाई बराबर है 3, मैं ऐसे लिख लेता हूं
और x/3 जमा y/2 बराबर कितना है 6। हमने क्या करना है, इनका हल निकालना है, x और y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहां से हम क्या कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर है ये 3 और इधर आके ये क्या हो जाएगा y। इसको हमने मान लिया समीकरण 1 और इसको हमने क्या ले लिया समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, हमने x का मान क्या निकाल रखा है, यहां पे देखो ये x/3 जमा y/2 बराबर है 6। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 जमा y/3 और जमा y/2 बराबर है 6। अब हम इसको हल करेंगे, यहां पे कितना 6 लघुत्तम आएगा दोनों का, 6 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 और 2 की गुणा इसके साथ हो जाएगी 3 जमा y और जमा 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 और 3 की इसके साथ गुणा हो जाएगा 3y बराबर है कितना हो गया 6। अब 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6 जमा 2y और जमा के 3y और बराबर कुछ को 36। अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूं, ये 3 और 2 5y बराबर है 36। 36 में से 6 घटा हो जाएगा 5y बराबर क्या हो गया 30 और y बराबर क्या हो जाएगा 30 को हम 5 से भाग करेंगे 5 का 30 तो y बराबर क्या हो गया 6। अब y बराबर जो 6 है हम इस समीकरण में रख देंगे, x बराबर क्या 3 जमा y और 3 जमा y की जगह क्या रख देंगे 6, तो क्या उत्तर आ जाएगा 9। x बराबर क्या आएगा हमारा 9 और y बराबर क्या आएगा 6। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा तीसरा सवाल। देखिए ये आपको तब समझ में आएंगे जब आपने तीसरा चैप्टर अच्छी प्रकार से किया हुआ है, अदरवाइज आपको जैसे मैं आपको सीधे करवा रहा हूं, जो मैथ में हमारे चैप्टर हैं अगर आपने वो अच्छे प्रकार से करें तभी आएंगे ये सवाल, वैसे नहीं आएंगे। अब हम इसका सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए क्या है, कौन सी श्रेणी एपी में है ये बताना है, कौन सी श्रेणी एपी में है। तो मैं एक एक करके लिख लेता हूं, 1 2 4 8 ये ऐसे है। तो इसको हम यहीं पे हल करके देखते हैं। देखिए मैंने कल भी बताया था A2 में से A1 घटाएंगे 2 में से 1 कितना आएगा 1 और A3 में से A2 घटाएंगे 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 2। देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। देखो ये आपस में बराबर नहीं है, A2 माइनस A1 बराबर नहीं है इसके A3 माइनस A2 के, इसलिए यह AP नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, 5 8 12 और 15। इसको भी हम इसी प्रकार चेक करेंगे। देखिए 8 में से 5 घटाएंगे कितना 3, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे तो कितना आया 3। इसी प्रकार हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे कितना आया 4। तो प्यारे बच्चों ये भी बराबर नहीं है, 3 बराबर नहीं 4 की, इसलिए ये भी एपी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं, 3 6 9 12 डैश डैश डैश। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी दूसरे पद में से पहला पद घटाते तो कितना आया 3, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया 6 कितना आया 3, यहाँ पे चौथा पद भी दिया हुआ है तो 12 12 में से 9 गया कितना आया 3। तो देखो तीनों ये क्या है बराबर है, तो इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है सी ये क्या है एपी में है, समानांतर श्रेणी में है। अब हम सवाल नंबर 5 करते हैं। सवाल नंबर 5 देखो मैंने कल भी बताया था प्रश्नावली 10 बिंदु 1 में खाली स्थान है 4 5। अगर आप उनको कर लोगे आपका 1 नंबर कहीं नहीं गया, पक्का आएगा उनसे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सवाल नंबर 6 खाली स्थान भरना है हमने, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। देखो कल भी आया था ये खाली स्थान में भरना, एक तो क्या है समरूप और एक क्या है सर्वांग सम। तो प्यारे बच्चों ये क्या होते हैं समरूप होते हैं, जो सभी वर्ग या सभी वृत्त है ये क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो आप
ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये जो खालिस्तान है चारों को 4 सेटों में है और ये प्रश्नावली 10.1 के उदाहरण है। अगर आप इनको कर लोगे 1 नंबर आपका कहीं नहीं गया, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब हम सवाल नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 करते हैं। प्रश्न नंबर 7 करते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:5 है। 2 समरूप त्रिभुजें, ये ऐसे मैं यहाँ पे बना लेता हूं, ये क्या है, समरूप है और भुजाओं का अनुपात दे रखा है कितना, 3:5। तो क्षेत्रफलों का अनुपात बड़ा ही आसान है। अगर हमने क्षेत्रफलों का अनुपात है बताना, क्षेत्रफलों के अनुपात निकालने का क्या तरीका है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग निकाल देंगे। संगत भुजाएं ये दे रखी है तो 3/5 इसका वर्ग कर देंगे, एक क्षेत्रफलों में अनुपात हो जाएगा 9/25। अब सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या है, यदि देखिए सवाल नंबर 8 में क्या दिया हुआ, मैं इसको साफ कर देता हूं पहले फिर करते हैं बात। सवाल नंबर 8 में यदि DE समानांतर है BC के और AD अनुपात BD दे रखा 2:5, तो क्षेत्रफल ये भी क्षेत्रफलों में दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है इसमें भी 2:5। तो क्षेत्रफलों में अनुपात बताना है। तो प्यारे बच्चों जो पिछला सवाल था बिल्कुल वही सवाल है। तो भुजाओं में अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफलों में अनुपात बताना है, तो क्या हो जाएगा, इनका वर्ग हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 25। तो प्यारे बच्चों आज मैंने आपके 1 से लेके 8 तक प्रश्न करवाए हैं, इनको आप ध्यान से कर लेना। अगर आप इनको कर लोगे ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको फेल कर दे। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को जो कि रोशनलाल मैथ मास्टर के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करवाए ज्यादा से ज्यादा बच्चों से, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा